विचार से भी आप हिंसा नहीं करेंगे, वाणी से भी हिंसा नहीं करेंगे, व्यवहार से भी हिंसा नहीं करेंगे, आहार में भी हिंसा नहीं करेंगे। आप मांसाहार खाने की इच्छा ही नहीं होगी। मैं किसी को जीवन नहीं दे सकता तो मैं किसी को मृत्यु क्यों? आप मांसाहार करने की इच्छा ही नहीं होगी। अहिंसा, सत्य, आप झूठ बोल ही नहीं सकते। देखो, जब भी आप हिंसा करते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, व्यभिचार करते हैं, दूसरों का हक मारते हैं, इसी को हिंसा करने को, चोरी करने को, झूठ बोलने को, दुराचार करने को, दूसरों का हक मारने को, इसी को बोला हिंसा, असत्य। असदाचार, अब्रह्मचर्य, परिग्रह। महर्षि पतंजलि कहते नहीं, ये हमारा धर्म नहीं, ये हमारा स्वभाव नहीं, हमारा स्वरूप नहीं। क्या हमारा स्वभाव, हमारा स्वरूप क्या, योग क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, शौच, शुचिता, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश, पुण्यधान। ये योग है, ये हमारा मूल स्वभाव। अशुचिता, असंतोष, आत्मभाव की विस्मृति, विलासिता और इस नास्तिकता, ये योग नहीं है, ये तो भोग। सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर निधान, ये दैवी संपदाएं हैं, ये योग। तो आप प्राणायाम करेंगे तो आपके जीवन में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये अपने आप आएगा। शौच, शुचित, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, और फिर इनके द्वारा अलग अलग सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अहिंसा में जब आप सिद्ध हो जाते हैं, अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरी त्यागः, सत्य प्रतिष्ठायां क्रियाफल आश्रय। अहिंसा में जब आप प्रतिष्ठित हो जाते हैं तो सभी प्राणी आपके प्रति वैर भाव का त्याग कर देते हैं। सत्य में आप प्रतिष्ठित हो जाते हैं, सत्य का जब आचरण करते करते निरंतर जब आप सत्य का आचरण करते हैं तो आपको जीवन में एक विशेष शक्ति और सिद्धि मिलती है। वो ये कि जो आप कहते हैं वो दुनिया में होने लग जाता है। सत्य प्रतिष्ठा क्रियाफल आश्रय, अस्तेय प्रतिष्ठा में सर्वरत्नोपस्थान। जब आप कोई पदार्थ किसी की चोरी करने की इच्छा ही नहीं करते तब आपको सारा ऐश्वर्य मिल जाता है दुनिया में। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठा में वीर्य लाभ, आप ओज तेज से भर जाते हैं ब्रह्मचर्य का जब पालन करते हैं, दिव्यता से भर जाते हैं। और अपरिग्रह स्थलीय जन्म कथन का संबोधन, जितना अपने जीवन के निर्वाह के लिए जरूरी है उतना रख करके बाकी आप समष्टि की सेवा में लगा देते हैं, विश्व कल्याण में लगा देते हैं, तो फिर क्या होता है? तो आपको जन्म और मृत्यु का रहस्य पता लग जाता है, पूर्व जन्म, पुनर्जन्म, इनका साक्षात होता है। आपको फिर ये जीवन साफ साफ दिखने लगता है, पूर्व जन्म, पुनर्जन्म सब साफ साफ दिखने लगता है। जन्म कथन का संबंध, सोचा सांग जुगुप्सा परहिर संसर्ग। फिर जैसे शुचिता में आप जीते हैं तो फिर इस शरीर का और संसार का मोह खत्म हो जाता है। सोचा सांग जुगुप्सा परहिर संसर्ग, सत्य शुद्धि सौमनस्य, ये सब का इंद्रिय जय, संतोषादनोत्तम सुखला, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रधान से फिर आपको समाधि की प्राप्ति। भाई बहनों, ऐसे लगातार प्राणायाम, ये प्राणायाम व्याधि से मुक्त होने का तो मंत्र है ही, इस समाधि की प्राप्ति का मंत्र है, ये बड़ी बात है। तो योग से ये बीमारियों का मिटना ये सामान्य घटना है। तो इसको ऐसे 15 मिनट करना है, क्रिया योग, सक्रिय ध्यान हो गया। चलो अब अनुलोम विलोम करो।
पूरी एकाग्रता से करना, श्रद्धा से करना, निरंतरता के साथ करना। रुकना नहीं, लगातार करना। कपालभाति, अनुलोम विलोम 8 प्राणायामों में 2 मुख्य प्राणायाम। आंखें बंद करके श्रद्धा के साथ, निरंतरता के साथ करना। 15 मिनट लगातार अनुलोम विलोम, 15 मिनट लगातार कपालभाति करने का अभ्यास आपका होना चाहिए। और जरा मेरी बात को गौर से सुनते भी जाना। इससे क्या होता है? ये प्राणायाम करने से ये इनफर्टिलिटी का दूर होना, यूट्रस ओवरी की प्रॉब्लम, पॉलिसिस्टिक ओवरीज की प्रॉब्लम, इस प्राणायाम के द्वारा बीमारियों का मिटना, ये तो सामान्य घटना है। करते रहो अनुलोम विलोम। व्याधियों से मुक्त होना, ये तो उसकी पहली सीढ़ी है। इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम दूर होगी, यूट्रस ओवरी की प्रॉब्लम दूर होगी, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम दूर हो गई, माताओं को ओवम की, पुरुषों को स्पर्म की प्रॉब्लम, लीवर किडनी की प्रॉब्लम, आंतों की प्रॉब्लम, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला की, इंडाइजेशन की, गैस, कब्ज, एसिडिटी, अल्सरेटिव कोलाइटिस, फिर डायबिटीज, फिर मोटापा, आर्थराइटिस, शरीर में न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, आयरन की, कैल्शियम आदि की कमी, अलग अलग प्रकार की विटामिन्स की कमी, विटामिन्स की डेफिशिएंसी, फिर हार्ट की, फेफड़े की बीमारी, हड्डियों की, चमड़ी की बीमारी, दिल दिमाग की बीमारी, शरीर मन की बीमारी, ये तो सब मिटेगी। कोई व्याधि नहीं रहती है प्राणायाम करने से शरीर में। लेकिन इससे आगे की बात, ततक्षेते प्रकाशावरणम, जीवन में कोई संशय नहीं रहता, भ्रम नहीं रहता, कोई उलझन नहीं रहती, जीवन का पथ प्रकाशमान हो जाता है। और ये कितनी ऊंची अवस्था है जब आपके जीवन में कोई संशय ना, कोई भ्रम ना, कोई उलझन ना, अपूर्ण तृप्त। ये बहुत ऊंची अवस्था है। और यही योग, आप जब चिंता करते हैं, नाराज रहते हैं, दुखी रहते हैं, द्वंद्वों में जीते हैं, क्लेशों में जीते हैं, राग द्वेष करते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की आग में चलते हैं, और यह अविद्या स्मित राग द्वेष अभिनिवेशन क्लेशों में चलते हैं, तो उससे तो जीवन नष्ट हो जाता है। योग जीवन का आधार है। भोग से तो जीवन नष्ट होता है, शक्ति नष्ट होती है। अज्ञान के कारण से हम दुख को ही सुख समझते हैं, संपन्नता को ही, भौतिक समृद्धि को, इसी को ही अपनी उन्नति समझ लेते हैं। ये बाहर की प्रकृति में घटत बढ़त हो रही है, धन कम ज्यादा हो रहा है, भूमि भवन कम ज्यादा हो रहे हैं, इससे तुम क्यों सुखी दुखी होते हो? तो अपना कर्तव्य निभाते जाओ। धन आता है जाता है, संपत्ति आती है जाती है, पद आता है जाता है, मान होता है अपमान होता है, मृत्यु आती है, जीवन आता है। जीवन भगवान की कृपा का प्रसाद, मृत्यु उसके घर का आमंत्रण, अपने को किसी से डरना ही नहीं है। अनुलोम विलोम ऐसे लगातार करना। ततः क्षयते प्रकाशम धारणा संचय योग्यता, और इससे अपने आप आपको ऊंची स्थिति मिलेगी अपने आप, प्राणायाम करते 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 करते। मैं कहा था सामान्य चेतना में नहीं, निम्न चेतना में नहीं, उच्च चेतना में, दिव्य चेतना में आप जीवन को जीने लग जाएंगे। प्रज्ञा प्रसादम आरुह्य शौच शोत चोदना भूमिष्ठान शैलस्थ सर्वान प्राज्यों पश्यति। रुक जाइए, ऐसे करना है आपको अनुलोम विलोम, कपालभाति, अनुलोम विलोम वैसे 10-15 मिनट लगातार करना है। तो फिर ये बीपी, ये शुगर, ये हार्ट की प्रॉब्लम, ये कैंसर, ये बीमारियां तो सामान्य बात। देखो, योग करने से ऊपर से लेके नीचे तक आपका पूरा अस्तित्व अपने आप समझ जाता है। आप योग को ऐसा समझो जैसे आपने कोई बीज बो दिया हो। अब बीज बोने के बाद उसमें क्या फल लगेगा, क्या फूल लगेगा, उसमें क्या स्वाद आएगा, कैसे आएगा, कहाँ से आता है, आपको तो पता भी नहीं। तो योग का जो पूरा मैकेनिज्म है ना, वो सब कुछ समझ में आए ये जरूरी भी नहीं, और उसको सब समझ पाए ये संभव भी नहीं।
बीज से कैसे वृक्ष बनता है। एक बीज से एक बड़ का पीपल का बीज बोया, एक आम का बीज बोया, उस बड़ पीपल के इससे कितना बड़ा पेड़ पैदा होता है, उसका मैकेनिज्म पता है। एक बीज का इतना विस्तार, छोटा सा बीज होता है बड़ और पीपल का, उससे बट और अश्वत्थ से इतना बड़ा पेड़ हो जाता है, फिर उसमें करोड़ों अरबों नहीं अनंत बीज पैदा होते हैं। क्या है इसका मैकेनिज्म? तो इस योग का भी मैकेनिज्म अपने को सारा समझ में नहीं आता है। इससे बीमारियां तो सब मिटेंगी, इससे आगे की बहुत बड़ी चीज होगी। देखो आपका चेहरे पर तेज आएगा, आपका शरीर ऊपर से नीचे तक पूरा आपका अस्तित्व एकदम फिट हो जाएगा। मेडिकल साइंस में बोलते हैं ना, आपकी BMI बॉडी मास इंडेक्स, आपके भीतर के सभी केमिकल, सभी सॉल्ट, सभी हार्मोन्स ठीक हो जाएंगे। मैंने कहा ये रोगी तन निरोगी हो जाएगा, निरोगी तन दिव्य तन हो जाएगा। 3 तरह के शरीर है, एक सामान्य शरीर, एक रोगी शरीर। योग करने से जो रोगी शरीर है वो निरोगी हो जाएगा, वो सामान्य अवस्था हो गई। फिर एक दिव्य शरीर, योगी का शरीर दिव्य होता है, योगी का मन दिव्य होता है, योगी का ज्ञान दिव्य होता है, उसकी वाणी दिव्य होती है, उसकी दृष्टि दिव्य होती है। दिव्यता ऐसा। तो योग से हम ये सोचे कि इससे हमारा बीपी ठीक होगा, शुगर ठीक होगी, इससे हमारा ये सब तो होगा ना भाई, इससे आगे भी हो होगा। आपको ये सब मिट गया है तो फिर आप छोड़ देते। बीपी ठीक हो गया, शुगर ठीक हो गया, मोटा पतला ठीक आ गया, फिर नींद अच्छी आने लगी, भूख अच्छी लगने लग गई, फिर हम बोले अब तो हम ठीक हो गए। अरे भाई इससे आगे पाओ, ये तो क्षणिक सुख था, ये तो बहुत छोटा लाभ था योग का। यो वही भूमा तत्सुखम नाल्य सुखम अस्ति, ब्रह्म वही भूमा, तुम्हें बड़ा सुख मिलेगा। मत रुको, आगे बढ़ो। तो योग करने से, क्रिया योग से, अष्टांग योग से लेकर के आपको फिर समाधि योग समाधि, योग समाधि तक लेके जाएगा। व्याधि पर रुक के बैठ जाते हैं लोग, ठीक है व्याधि ठीक हो गई, अब इसको निरंतरता से करना। एक ही शर्त है बस, अब कपालभाति, अनुलोम विलोम, तो अब मैं इसका निचोड़ बता रहा हूं। ये कपालभाति, अनुलोम विलोम ऐसे आधा घंटा करने से, मैं तो कहता हूं जो बड़ी व्याधि से मुक्त होना चाहते हैं और जो समाधि पाना चाहते हैं, समाधि की ऊंची अवस्था, बड़ी समाधि, ऊंची समाधि की अवस्था, सहज समाधि, जीवन मुक्ति। जो बड़ी व्याधि से मुक्त होना चाहते हैं और समाधि की ऊंची अवस्था पाना चाहते हैं, बड़ी समाधि और बड़ी व्याधि, इस दो के लिए आधा घंटा कर रहा हूं। आप कपालभाति, अनुलोम विलोम आधा घंटा करके देख लेना, किसी दिन संडे के दिन ही करके देख लेना, रोज आपको समझ। एक दिन समाधि लगा लो, 7 दिन आप पूरे ऊर्जा से भरे रहो, हर संसार में कोई दुख नहीं रहेगा। फिर भ्रामरी उद्गीत आप इसको 5-7 बार नहीं, 5-7 मिनट, 10 मिनट तक भी कर सकते हो। भ्रामरी उद्गीत आप इतना करना कि करते करते आप मौन हो जाओ। आपको एक स्थिति ऐसी आती है, देखो आप करके देखना, मैंने तो सारा अनुभव किया, वो कह रहा हूं। जैसे मैं कपालभाति में करता हूं और ऐसे आधा घंटे तक करता हूं ना, जैसे तो आधा घंटे के बाद ऐसा होता है अपने आप ही बंद हो जाता है कपालभाति, वो काम पूरा हो गया, उससे अगली स्टेज में पहुंच जाते हैं, समाधि। प्राणायाम के बाद प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अभी अगला चैप्टर होगा योग का। प्राणायाम से प्रत्याहार, इंद्रियों पर मन पर निग्रह, फिर धारणा, देश बंध चित्त से धारणा, प्रत्येकता ध्यान, तदेवात्मात्र निर्भासन सर्वसंयोग समाधि, त्रयमेकत्र संयम तज्जात प्रज्वल, फिर उससे अलग अलग शक्तियां। आपने सुना होगा ना, योग से उदाहरण जल पंक कंटक आदेश असंगोत क्रांति। योगी जो है वो कहते हैं पानी पर भी ऐसे चल सकता है, आकाश में उड़ सकता, आकाश गमन, पर काया प्रवेश, दूर का देखना, दूर का सुनना, अलग अलग तरह की योग की सिद्धियों के बारे में आपने सबने सुन रखा है।
ये सब योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने लिखा है। तो वह अगला प्रकरण होगा, उसको बोलते हैं विभूति पाद। योग से क्या क्या सिद्धियां प्राप्त होती हैं। और फिर कैवल्य पाद। ये 4 चैप्टर है योग के। योग का पहला अध्याय क्या है बोलो? समाधि पाद। क्या है पहला? समाधि पाद, समाधि योग। दूसरा है साधन पाद। दूसरा क्या है? साधन पाद। क्रिया योग से अष्टांग योग से होकर के आगे जाता है। तीसरा है विभूति पाद। तीसरा क्या है? विभूति पाद। और चौथा है कैवल्य पाद। चौथा क्या है? कैवल्य। सब विकारों का प्रतिप्रसव, वह अल्टीमेट गोल है योग का। आपसे मतलब प्रश्न कर लेना, और आपका भी कोई प्रश्न है तो उसका उत्तर ही दे देता। सब मनुष्यों की चाह क्या है? सब सुख चाहते हैं या दुख चाहते हैं? बोलो बोलो तो सुख चाहते हैं। सबको व्याधि चाहिए या समाधि चाहिए? व्याधि। बोलो बाबा, घुटना दुखता है, कमर दुखती है, सिर दुखता है तो बहुत कष्ट होता है। व्याधि किसी को नहीं चाहिए। सबको क्या चाहिए? दुख किसी को नहीं चाहिए। सबको क्या चाहिए? अशांति सबको, किसी को नहीं चाहिए। किसको क्या चाहिए? शांति। असंतुष्टि नहीं चाहिए। क्या चाहिए सबको? संतुष्टि। स्वास्थ्य, सुख, शांति, संतुष्टि, मुक्ति, तृप्ति क्या कहां से मिलेगी? योग से, अपने भीतर से। बाहर से खूब कर कोशिश करके देखें, बाहर से किसी को सुख शांति संतुष्टि नहीं मिली। भोग से सुख शांति संतुष्टि नहीं मिली, योग से भीतर से मिलेगी सुख शांति संतुष्टि। अब अगली बात, आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। सबकी यात्रा क्या है? मौन। सबकी यात्रा क्या है बोलो? मौन। सबकी यात्रा क्या है? ये सुख क्या है? अब मैं इस सुख दुख को समझा रहा हूं, जरा सुनना, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ये सुख क्या है? आपने बोला ना सुख चाहिए सबको, दुख नहीं चाहिए। ये सुख क्या है? सुख क्या है? क्या कभी सुख देखा ही नहीं क्या जिंदगी में? बोलो। मेरे बाबा देखा तो, लेकिन ये नहीं पता ये है क्या सुख क्या है। मैं इसको समझा रहा हूं। आप सुखी कब होते? अच्छा खा के, अच्छा सुन के, अच्छा देख के, अच्छा सुन के, सम्मान पाके, है ना, और किसी प्रियजन से मिलके, पति पत्नी आपस में बहुत प्यार करते हो तो सुखी होते हैं। हाँ, मन में प्यार ना हो तो कितना ही गले मिलो कुछ नहीं होता। प्रियजन से स्पर्श करके, जिससे प्यार करते हैं उससे स्पर्श करके, गुरु हो, माता पिता हो, पति पत्नी हो, पिता पुत्र हो, माँ बेटी हो, प्रियजनों से स्पर्श करके, प्रिय सुन के, प्रिय रूप देख करके, आंखों को जो प्रिय लगे, कान को जो प्रिय लगे, दिल को जो प्रिय लगे, जीवा को, रसना को जो प्रिय लगे, वासना को जो प्रिय लगे, ये करके अपने को क्या मिलता है? सुख। इससे क्या होता है? प्रिय, अब इससे क्या होता है? जब आप बहुत प्रिय रूप देखते हैं, प्रिय स्वर सुनते हैं, बहुत प्रिय स्वाद और बहुत सम्मान मिलता है, तब क्या हो जाते हैं? वहां ठहर जाते हैं। बहुत सुंदर रूप देखा, एकाग्रता का नाम ही सुख है। अब क्या मिला? सुख क्या है? पूर्ण एकाग्रता।